अवीव, यरूशलम, नेगेव, नेवातिम एयरबेस, होरा, होद हशरोन, बीर शेवा, रिशोन लेजियन। इजराइल के ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान के मिसाइल गिरे हैं। मंगलवार की रात कुछ ही मिनटों के अंदर इजराइल पर ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी। फतेह और इमाद जैसी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों की बौछार कर दी, लेकिन इजराइल का दावा है कि नुकसान न के बराबर हुआ है। इजराइल को करीब 1 घंटे पहले ही ईरानी हमले का अलर्ट मिल चुका था। इजरायली लोग बंकर और शेल्टर में जा चुके थे और इजराइल के आसमान की सुरक्षा के लिए आयरन डोम अलर्ट मोड पर आ गया था। आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल का दावा है कि करीब 99% हमलों को नाकाम कर दिया गया। हालांकि ईरान का दावा इसके ठीक उलट है। ईरान का दावा है कि उसके 80% मिसाइल इजरायली शहरों पर गिरे हैं। इनमें से नेवातिम एयरबेस को पूरी तरह से तबाह करने का दावा भी शामिल है। ईरान का दावा है कि हमले की ये तस्वीर मोसाद के हेडक्वार्टर की है। तस्वीरों में देख सकते हैं आग के गोले की तरह तेजी से मिसाइल गिरती दिखाई दे रही है और टक्कर के साथ ही आग की लपटें दिखने लगी है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर देखिए। नॉर्थ तेल अवीव के हरजेलिया इलाके में मिसाइल हमले के बाद गहरा गड्ढा हो गया है। इस हमले में भी किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जिस जगह ये मिसाइल गिरी उसके आसपास मिट्टी के मलबे का ढेर लग गया है। पास में पार्क कार मिट्टी से ढक गई है। ईरान के मिसाइल हमले के ठीक बाद की ये तस्वीर है। सायरन बजते ही सड़कों पर गाड़ियों में ब्रेक लग गया। लोग एक जगह कार को रोककर खड़े हो गए। इजराइल के लोग ऐसे हालात के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसीलिए मिसाइल हमला होने के बाद भी कहीं भी लोगों में पैनिक नहीं दिखा। इजरायली शहरों पर ईरान के मिसाइल बरस रहे थे, लेकिन इजरायली नागरिक सुरक्षित थे। इजरायल ने आयरन डोम की मदद से ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल इजरायली धरती पर भी गिरे, लेकिन इससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। ईरान और इजरायल के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है। ईरान और इजरायल के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन की एयर सीमा पड़ती है। हमले के लिए कम से कम 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ईरानी मिसाइल को पहुंचने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। जब तक कोई भी मिसाइल इजरायल की हवाई सीमा की जद में आता है, इजरायल का सुरक्षा कवच आयरन डोम एक्टिव हो जाता है। आयरन डोम की सफलता करीब 99 से 95% होने का दावा इजरायली फोर्स करती है। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर हवा में ही मार गिराता है। आयरन डोम में 3 या 4 लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर से एक साथ 20 मिसाइल दागा जा सकता है। आयरन डोम का रडार बहुत ही सेंसिटिव होता है। रॉकेट का पता तो लगाता ही है, ये भी बताता है कि आबादी वाले इलाके में जा रहा है या खुले मैदान में। मिसाइल अगर खुले मैदान में गिर रहा होता है तो आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट नहीं करता है। आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 40 से 50 हजार डॉलर होती है। इसीलिए जब इसे लगता है कि आबादी वाले इलाके को खतरा नहीं है कि मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन पर हमला नहीं करता। यही वजह है कि इजरायल के ज्यादातर मिसाइल तो हवा में ही इजरायल ने नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ मिसाइल इजरायल की जमीन पर भी गिरे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरानी हमले में इजरायल के एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नेतजारिम कॉरिडोर में इजरायली टैंक पर ये मिसाइल गिरे हैं। ईरान के इन दावों की इजरायल ने पुष्टि नहीं की है। इजरायल का दावा है कि ईरान की मिसाइलें और शार्प नेडल डेड सी देश के दक्षिणी इलाके और तेल अवीव के आसपास शेरोन इलाके में गिरी है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।